बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला मदयन अखाहुम शुआइबा सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मिल के बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातो। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपकी बारगाए गोहरबार के अंदर नजरानाए मोहब्बत पेश करने के बाद हर दिल अजीज़ मेरे बुजुर्गों तमाम को बंदा नची इस्लाम में मोहब्बत पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह हम सब का मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। आज के खुतबाए जुम्मा के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने एक नबी और उनकी कौम का जिक्र करना है। कौम का नाम है कौम मदियन और कौम अस्हाबुल ऐका। ये दो कौमें हैं। इनकी तरफ अल्लाह ने अपने नबी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस वाला से मैंने गुफ्तगू करनी है। कौम मदियन को कौम मदियन क्यों कहते हैं? ये कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आपके एक बेटे का नाम था मदियन, उसकी औलाद में से थी, तो उस वजह से इस कौम का नाम कौम मदियन पड़ा। और ये अरब कौम थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नबी जिस कौम की तरफ आता है अल्लाह उस कौम की जुबान भी उस नबी को अता फरमाता है। यानी जिस कौम की जो जुबान होती है अल्लाह उसको नबी भी वही अता फरमाता है कि जिसकी जुबान उस कौम जैसी हो। तो हुजूर ने फरमाया 4 नबी जो हैं वो अरबी जुबान में आए, अरबी जुबान वाले। कितने नबी? 4 नबी। नंबर 1 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र और जिनकी ऊँटनी का जिक्र हमने एक जुम्मतुल मुबारक में पीछे किया है। नंबर 2 हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जिनकी कौम का जिक्र हमने पिछले जुम्मा में किया। और नंबर 3 हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र आज हम करेंगे। और नंबर 4 हुजूर ने फरमाया मैं आमना का लाल, अल्लाह ने मुझे भी जुबानों की सरदार जुबान अरबी अता फरमाई, अरबी अता फरमाई। तो हुजूर के फरमान से 4 नबी जो है उनका वाज़े है
और इसके अलावा भी अगर तहकीक की जाए तो अम्बिया आए हैं जो अरबी ज़ुबान वाले थे, जैसा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी पहले अरबी ज़ुबान नहीं थी, लेकिन जब आप मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में तशरीफ़ ले आए तो यहाँ पे जो कबीलाबाद था उनकी ज़ुबान अरबी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, उनको भी इस ज़ुबान में मुहारत अता फरमा दी। तो अरबी ज़ुबान इस कौम की थी और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिनका नाम कतूरा है, कुतुब के अंदर जिक्र है, उनके बेटे थे और ये भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ हिजरत फरमा के, यानी अपने सुथेले भाई की तरफ हिजरत फरमा के अरब में आ गए थे। ये मदियन जो है ये अरब के इलाके में पड़ता है। तो इस वजह से इस मदियन की जो औलाद हुई उसे कौम मदियन कहते हैं। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी इसी मदियन की औलाद में से थे, यानी हज़रत इब्राहीम के पोते लगते थे, ये भी इसकी औलाद में से थे। अल्लाह अकबर। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जहां नबूवत का मनसब अता फरमाया था, वहां पे अल्लाह ने आपको एक हासा अता फरमाया था कि नबी पाक जब भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते तो हुजूर फरमाते ज़ाका खतीबुल अंबिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जिनको अल्लाह ने हतीबुल अंबिया बनाया है। आपका लक़ब है हतीबुल अंबिया, यानी अल्लाह ने आपको बयान, खिताब, वाज, गुफ्तगू, समझाने का अंदाज, बात को आगे पहुंचाने का अंदाज ऐसा खूबसूरत अता फरमाया था कि जब आप गुफ्तगू फरमाते, जब आप हदायत के रास्ते की तरफ बुलाते, आप खिताब कर रहे होते, अपने तो अपने रह गए, आपका खिताब बेगाने भी सुना करते थे। मानने वाले जहां सुना करते थे ना खिताब, आपके खिताब में वो लज्जत थी, आपके बयान में वो मिठास थी, आपकी तकरीर में वो असर था। जो नहीं मानते थे वो भी आपकी तकरीर, आपके खिताब को बैठकर सुना करते थे। हुजूर ने फरमाया कि ज़ाका हतीबुल अंबिया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हतीबुल अंबिया है और शुएब का भी जो हतीब है वो मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सरकार ने फरमाया तीन माशर के बड़े बड़े हतीबों की जुबानों पे जब कुफल लग जाएंगे, ताले लग जाएंगे, उस दिन अगर खिताब सुना जाएगा, खिताब सुनवाया जाएगा तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का सुनवाया जाएगा। हतीबुल जो में नशूर है हुजूर, इस जहां के भी हतीब हैं, उस जहां के भी हतीब हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक को ये शान अता फरमाई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, आपने देखा कि आपकी कौम के अंदर एक तकब्बर बहुत ज्यादा था, नंबर 2 जुल्म जबर बहुत ज्यादा था, माड़े कमजोर गरीब तबके के ऊपर ये जुल्म किया करते थे। नंबर 3 ये बुतों की इबादत किया करते थे। इसके अलावा ये रस्तों में बैठा करते थे और ये मदियन ऐसे मुकाम पे वाक़े है कि जो रास्ता मिस्र की तरफ जाता है, अरब को मिलाता है, और ये तजारती रास्ते के ऊपर ये कौम आबाद थी और रास्तों में बैठ जाया करते थे। और जो गरीब लोग होते थे और जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मानने वाले होते थे, जब ये उन्हें देखते तो उनका मजाक उड़ाया करते थे। और सबसे बड़ी इनके अंदर खराबी ये थी कि ये कौम मदियन जो है ये नाप तोल में कमी किया करती थी, धोखा, तजारत इनका पेशा था, तजारत में ये धोखा किया करते थे।
इसके अलावा अल्लाह ने इन्हें बागात अता फरमाए थे, अल्लाह ने इन्हें सरसब्ज़ो शदाब फसलें अता फरमाई थी। हर किस्म का अनाज इनकी फसलों में पैदा होता था, पानी का इंतज़ाम अच्छा था, अल्लाह का फजल था, अल्लाह का करम था। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इन्हें कहते थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, जिस रब ने तुम्हें इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। तो ये इसका भी इनकार करते थे, ये कहते थे ये रब का किया धरा नहीं है, ये हमारी मेहनत का अजर है। ये क्या है? हमारी मेहनत का अजर है। ठीक है, मेहनत का अजर जरूर अल्लाह देता है, लेकिन देता अल्लाह है। कौन देता है? अल्लाह देता है। तो ये सब कुछ अपनी तरफ मंसूब किया करते थे, हर अच्छाई को अपनी तरफ मंसूब किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 11 मुकामात पे हजरत शुएब और इनकी कौम का जिक्र फरमाया है। आज हम सूरह हूद में से ही जिक्र करेंगे, वक़्त भी इतना ही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हाल के कायनात इरशाद फरमाता है, व इला मदियाना अखाहुम शुआइबा, हमने मदियन कौम की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को, उनके हम कौम को भेजा। उनके हम यानी वो भी कौम मदियन में से थे। अच्छा, यहाँ पे अखा का लफ्ज आया है। अखा का आम माना जो है वो है भाई, ब्रदर, लेकिन आला हजरत ने यहाँ पे अखा का माना भाई नहीं किया। उसकी वजह यह है कि काफर और मुसलमान भाई नहीं होते। काफर और मुसलमान भाई नहीं होते। अगर एक माँ की वो कुक से भी पैदा हुए हैं ना, फिर भी काफर और मुसलमान भाई नहीं होते हैं, बल्कि भाईचारे का मेयार इस्लाम में नबी की गुलामी है, हजूर की गुलामी है। हक के पासदार होना ये भाईचारे का मेयार है, ईमान वाला होना भाईचारे का मेयार है। तो आला हजरत ने तर्जमा किया, और मदियन की तरफ उनकी हम कौम शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। आगे इरशाद फरमाता है रब, काला या कौमी बुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु वला तनकुसुल मिक्याला वल मीज़ान। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए ना, मेरे नबी ने फरमाया है शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हतापत में बड़ा मलका अता फरमाया था। आप हतीबुल अंबिया हैं। अभी देखें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों को अल्लाह ने कुरान बनाकर मेरे नबी की जुबान पे नाज़िल फरमाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा किया, फरमाया या कौमी इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो ना, मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा मबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा इबादत के लायक नहीं है। वला तनकुसुल मिक्याला वल मीज़ान। ऐ मेरी कौम, मैं देखता हूँ कि तुम जब तजारत करते हो तो नाप तोल में कमी करते हो, नाप में भी कमी करते हो, तोल में भी कमी करते हो। तो मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ वला तनकुसुल मिक्याला वल मीज़ाना, नाप तोल में कमी ना किया करो। आगे क्या फरमाया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, फरमाया इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। मैं तुम्हें देखता हूं कि अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं। इन्नी अराकुम बिखैरिन,
कि मैं तुम्हें देखता हूं कि अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर, अल्लाह का फजल है तुम्हारे ऊपर, तो तुम जिस काम में लगे हुए हो, नाप तोल में कमी कर रहे हो, गरीबों के ऊपर जुल्म करते हो, गरीब तबके का मजाक उड़ाते हो, रस्तों में बैठकर, चौराहों में बैठकर आने जाने वाले मुसाफिरों की तनज़बाजी करते हो, सुनो, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, मैं तुम्हें डराता हूँ और मुझे ये डर है उस दिन से जिस दिन ऐसा अज़ाब आए जो तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें घेर ले, जो तुम्हें क्या करे, घेर ले। डरा रहे हैं ना, अल्लाह के अज़ाब से डरो। या कौमी औफुल मिकामिकियाला वल मीज़ाना बिल किस्ती वला तबहसुन्नासा अशियाअहुम वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। ऐ मेरी कौम, व औफुल मिकियाला, फिर दोबारा अपने खिताब में नाप तोल के वाले से जुमला दुहराया, फरमाया नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी करा करो, पूरी तरह किया करो, और लोगों को उनकी चीजें घटा कर ना दिया करो, और जमीन में फसाद मचाते ना फिरो। इनकी ये भी खराबी थी कि जब इनके पास कोई चीज खरीदने आता तो इनके इतबार पे वो खरीद के ले जाता, घर जाके देखता तो कपड़ा है तो कपड़ा कम है। ये कौम कपड़े का भी काम करती थी, कपड़ा है तो कपड़ा थान में से कम है, कोई और चीज है तो वो भी कम है। तो फरमाया जब तुमसे लोग खरीद के जाते हैं तो माल में कमी होती है, पैसे पूरे के लेते हो, माल कम देते हो, ये भी ना किया करो। वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, अल्लाह की जमीन में फसाद न फैलाया करो। और आगे क्या फरमाया, बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तजारत का अंदाज बताया जा रहा है, फरमाया बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम, इससे मुराद ये ले लें कि जो जायज तुम्हारा मुनाफा है, जो तुम पूरा तोल के दोगे उसके बदले में जो जायज मुनाफा लोगे वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वही अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए है, वही बकियतुल्लाह है, अल्लाह की तरफ से जो बचने वाला है, और वही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन बात ये है, ये काम तो कोई ईमान वाला करेगा। अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मानने वाले हो तो सुनो, फिर जो तुम्हारा जायज मुनाफा बनता है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, उसी में तुम्हारे लिए बरकत है, उसी में तुम्हारे लिए फारवानी है, उसी में तुम्हारे लिए कसरत है। और जिस माल में कमी बेशी की जाए, नाप तोल में कमी की बेशी की जाए, मैं पैसे ज्यादा कमा लूंगा, तो इस तरह बरकत उठ जाती है। इस तरह बंदा कभी भी अमीर हो सकता नहीं, अमीर हो सकता। अल्लाह अकबर। इसके ऊपर मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। आगे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब ये तबलीग फरमाई ना, आगे कौम बोली, कौम का जवाब सुने। तकब्बर वाली कौम थी, कौम कहने लगी, कालू या शुआइब असलातुका तामुरुका अन्नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन्नफ़अला फी अमवालिना मा नशाउ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। कौम बोली, कौम कहती है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, क्या ये तेरी नमाज रोजे, ये तेरा दीन, तू बड़ा दीनदार बना फिरता है, क्या ये तेरा दीन तुझे यही बस सिखाता है कि तू हमें रोक दे,
बुत्तों की इबादत से, हालांकि हमारे आबाओ अजदाद भी बुत्तों की पूजा किया करते थे। तो ये मैंने पिछले जुम्मा पे भी अर्ज किया था कि आबाओ अजदाद की पैरवी करनी चाहिए, लेकिन उस काम में जिस काम में अल्लाह रसूल की रजा है, जिस काम में शरीयत की धज्जी नहीं उड़ती, शरीयत की हदें नहीं तोड़ी जाती। और ऐसी अंधी तकलीद, ऐसी अंधी मोहब्बत आबाओ अजदाद से हो या उस्ताद से हो या किसी अपने रहबर से हो, जो आपका रहबर उस्ताद आबाओ अजदाद आपको दीन से दूर ले जाएं, ऐसी अकीदत का, ऐसे अदब का दीन ने हुक्म नहीं दिया है। दीन ने हुक्म दिया है अदब का, तो इसका दायरा कार ये है कि वो शरीयत की हद के अंदर हो, वो आपको दीन से निकालने वाला ना हो। तो कौम कहने लगी तुम्हारी नमाजें, ये तेरी इबादत, क्या तुझे यही हुक्म देती हैं कि हम अपने आबाओ अजदाद के माबूदों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करें? आगे वह अनफ़अला फी अमवालिना, और तेरी इबादत तुझे यही हुक्म देती है कि तू हमारे मामलात में, कारोबार में आकर हिस्सेदार बने, आकर बातें करे। मा नशाउ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, ये हमारे माल हैं, हम जो चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें हम बेचें, जिस तरह धोखा करना चाहें हम करें। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम अपनी नमाज से काम रखो, अपने दीन से काम रखो। फिर आगे एक मीठा जुमला बोला, इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, और बेशक ए शोएब अलैहिस्सलाम तुम बड़े अक्लमंद और नेक चलन हो, तुम बड़े अक्लमंद और नेक चलन हो। अब बाजार देखा जाए तो ये चीजें हजरत शोएब अलैहिस्सलाम में हैं, लेकिन पीछे बातों का इनकार कर रहे हैं और साथ मीठा जुमला बोल के ये भी एक तंज में बोल रहे हैं। जैसे आजकल ये जो बड़े नामवर एंकर है ना, उन्होंने जब किसी के साथ इख्तलाफ करना हो तो वो कहते हैं हाँ हमारा उनके साथ फोन पे राब्ता होता रहता है, हम बैठे थे, वो बड़े बाहिलाक है, लेकिन वो है गल चंगी नहीं, उसमें ये बात ठीक नहीं। पहले वो रनवे बनाते हैं, फिर अपना अटैक करते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया कि पहले बातों का इनकार किया और साथ मीठा प्लेथन लगाया कि ए शोएब अलैहिस्सलाम तुम बड़े अक्ल वाले हो, तुम बड़े हिलम वाले हो, तुम बड़े नेक चलन हो। जब इतना कहा ना तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अब जवाब दिया, कहिए सुभान अल्लाह। आज शेरा तू पाक तकरीर है, फिर एक बार आखो सुभान अल्लाह। हाल के कायनात ने फरमाया, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला या कौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बैनातिम मिर रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना। ऐ मेरी कौम, आप फरमाया भला बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ, मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ, तुम आबाओ अजदाद की बात करते हो, ते पुत्र ते सारे असी इब्राहिम दे ही है ना, वो पुत्र ते सारे असी इब्राहिम दे है ना, ते साडा बाप उन्हां की तरीका कार है, चाचा बुत बना के देंदा आ, ते बुत बना के देंदा ते आप चाचे दी कफालत चाहिए। बाकी जितने भी वेचण वाले वो सिर ते रख के आंदे भी लै लो ते बड़े काम दे बड़े नफे वाले जे। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाचे दे बनाए बुत्तां दे गले विच रस्सा पा के ते गलियां च छिक के लै जांदे आए ते आंदे लै लो बुत जेड़े ना नफा दे सकदे ने ना नुकसान दे सकदे ने। मैं उस दलील ते हां, मैं उस रोशन दलील ते हां। तुसी आंदे हो असी अपने आबाओ अजदाद का रास्ता क्यों छड़िए? अगर आबाओ अजदाद का रास्ता नहीं छोड़ना, और बाप तो हमारा इब्राहिम है ना, कहिए सुभान अल्लाह। नबी जवाब दे रहे हैं ना, फरमाया बाप तो हमारा इब्राहिम है ना। आगे सुनो, तुम्हें होगा कि मुझे कोई आपके माल में से, तुम्हारे माल में से, तुम्हारे कारोबार में से जाती लालच है। फरमाया मिर रब्बी व रज़क़नी,
मिन्हो रिज़्क़न हसना। और तुम ये भी देखते हो अल्लाह ने मैनू चंगा रिज़्क़ भी दिता है, मैं कोई माड़ा बंदा नहीं हाँ। मैनू अल्लाह ने रिज़्क़ भी चंगा दिता है। ऐसी बात नहीं कि मुझे कोई तुम्हारे माल में से कोई लालच है, अल्लाह ने मुझे अपना ही बड़ा दिया है। रिज़्क़न हसना, रिज़्क़ हसना अता फरमाया। मा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सुभान अल्लाह। मैं नहीं चाहता हूं कि जिस बात से तुम्हें मना करता हूं आप उसके खिलाफ करने लगो। यानी मैं तुहानू जिस रस्ते ते मना कर रहे हैं ना भी इधर ना चलो, घट ना तोलिया करो, घट ना नापिया करो, जुल्म ना करया करो, मैं नहीं चाहता कि तुसी एदे ते कायम रहो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें इस बुराई से मना करता रहूं। और मेरा मना करने का मकसद कोई फसाद नहीं है। मेरा मकसद क्या है? इन उरीदो इल्लल इस्लाह, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम संवर जाओ, तुम क्या हो जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ। और ये काम मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम कहते हो ना शुएब जी छोड़ दे, तू अपनी नमाज के साथ ताल्लुक रख, अपनी दीन के साथ ताल्लुक रख, हमारे मामलात में तुझे क्या गरज है? फरमाया नहीं, जब तक अल्लाह ने मुझे ताकत दी रखी मैं तुम्हें डराता रहूंगा, रोकता रहूंगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, शुएब वाला रास्ता ठीक है। मैं तुम्हें मना करता, मा तौफीक इल्ला बिल्लाह व तवक्कलतु व इलैहि उनीब। और मुझे डर भी नहीं है तुम्हारा किसी का, मैं अल्लाह पे तवक्कल करने वाला हूँ। मैं किस पे तवक्कल करने वाला हूँ? और मैंने उसी की तरफ ही रुजू करना है। मैं अल्लाह पे तवक्कल करने वाला हूँ और मैं उसी की तरफ रुजू करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतना फरमाया, आगे फरमाया वा या कौम ला यजरिमन्नकुम शिकाकी ऐ युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालिहिन व मा कौम लूतिम मिनकुम बिबाई। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें डराता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस बुराई की वजह से तुम्हारे ऊपर भी वो अजाब ना आए जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे आया था, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे आया था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे आया था। और तुम भूल गए हो ये कौम लूत अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं, कुछ अरसे ही गुजरा है, उनके ऊपर अजाब आया है, वो हमसे भी दूर भी नहीं है। इतना कुछ देखने के बावजूद भी भूले हो, समझ जाओ कहीं ऐसा ना हो जाए, समझ जाओ कोई कहीं ऐसा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने डराया और साथ फरमाया वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद। अपने रब से तौबा करो, उससे मगफरत मांगो, क्योंकि मेरा रब बेशक बड़ा मेहरबान है और वदूद बड़ी मोहब्बत फरमाने वाला है, बड़ी मोहब्बत फरमाने वाला है। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और मिसाल दे के पहली कौमों का इन्हें समझाया, लेकिन ये तकब्बर में अटके थे। मियाँ साहब फरमाते हैं मुरहनों की पंद नसीहत ते पत्थर नो की पाला पूरे नू ये खुम्ब कराए फेर काले दा काला। तो जो फरमाए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इतना समझाया। अब ये कौम
का जरा जवाब सुने। कहने लगी कालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल व इन्ना लनराका फीना दईफा। ऐ शुएब अलैहिस्सलाम तेरियां गल्लां दी सानू समझ नहीं आउंदी। पता नहीं मौलवी की पे आंदा दी समझ नहीं आउंदी। तुहानू ते आउंदी ना भी, जिन्हां नूं आउंदी भी आख लो सुभान अल्लाह। क्यों गल्लां काम दियां ही आ ते उन्हां नूं समझ है जिहड़ियां गल्लां पिछे बयान होईयां ने कोई औखियां गल्लां ने। अज दे सानू जेहड़े सी गैर अरबी अजमियां सानू समझ आउंदी है पी ते ओ जेहड़े आए अरब उन्हां नहीं आई होनी समझ, ते जिन्हां दे सामने नबी समझा रहा है ते जिन्हां दा लक़ब ही हतीबुल अंबिया है वो समझा रहे थे। लेकिन वो आगे से कहने लगे ए दीन वाले तेरी हमें समझ नहीं आती, तू अक्सर जो बातें करता है ना हमारे ऊपर से ही गुजर जाती हैं। और आगे सुन, कहने लगे इन्ना लनराका फीना दईफा, ते तू साडे विचों माड़ा है। तू साडे विचों की है? असी को तेनू को तगड़ा बंदा नहीं समझते, तू माड़ा बंदा है। असी तगड़ियां दी सुनने आ, असी माड़े दी नहीं सुनते। अच्छा वलौला रहतुका ला राजा रजमना का, अगर तेरा ये बड़ा कबीला ना होता का कबीला जो था वो बड़ा ताकतवर कबीला था जिसमें से आप थे, तो फिर क्या होता? हम तेरे ऊपर पत्थर मारते। वमा अंता अलैना बेअजीज, और कुछ हमारी निगाह में तुम्हें इज्जत नहीं है और तू हमारे नजदीक इज्जत वाला नहीं है। हम तुझे पत्थर मारते, यहाँ से निकाल देते। धमकियां लानियां शुरू कर दित्तियां। जदों दलील ना आवे ते अगले फिर धमकियां लांदे। वो आंदे ने चोखा ना बोलिया कर, फिर पता ते है ही ना। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो फरमाए। तुहानू पता है ना, एक बार आखो सुभान अल्लाह। काला या कौम, हजरत शुएब थे, अल्लाह के नबी थे, बड़े दना थे। खुद ही ने कहा था तू बड़ा अक्ल वाला है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अब इन्हें जवाब दिया, फरमाया काला या कौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि वत्तख़ज़्तुमू वराअकुम ज़िहरिया। अल्लाह अकबर, ज़िहरिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे कहते हो कि अगर तेरा कबीला ना होंदा, तेरा टब्बर ना होंदा, तो तेनू असां दसना असां की करना तेरे नाल। ओए ओए ए मेरे कबीले दा या कर दियो ते रब दा कोई नहीं जे। मेरे कबीले का या कर दियो ते रब दा। ये जवाब है ना, आपने दिया जवाब। आपने फरमाया मेरा कबीला तुम्हें इज्जत वाला लगता है, रब नहीं लगता जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर। इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, सब कुछ मेरे रब के बस में है। वाया कौमी मालू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन सौफा तालमूना मैयाती अज़ाबुन युहज़ीही व मन हुआ काज़िबुन वर्तकिबू इन्नी माकुम रक़ीब। अल्लाह अकबर। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ कौम, तुम अपनी जगह अपने मकान किए, अपने काम किए जाओ, मैं अपना काम करता हूँ। तुसी अपने काम लगे रहो ते मैं हक दा रस्ता विखांदिया, मैं हक बोलदिया रहना। तुसी नहीं मनना ना मनो, तो मैं बोल दिया रहना। लेकिन सुनो हुण, अब जानना चाहते हो किस पर आता है वो अजाब कि उसे रसवा करेगा और कौन झूठा है? भाई तुसी हुण चाहते हो भाई अजाब आवे। उन्होंने आख्या है ना भाई जे तू सच्चा ही है एडा ते सीधा रब नूं आख ते आसमान तू टुकड़ा एक भेजे ते असीं हलाक हो जाइए। फरमाया दिहाड़े थोड़े रह गए जे, पता लग जाएगा सच्चे केड़े ने ते झूठे केड़े ने। दिन थोड़े रह गए हैं, सच्चे कौन है झूठे कौन है? तुसी भी इंतजार करो ते तुहाडे नाल मैं भी इंतजार करना। फैसला हुण तुसां ते मैं नहीं, फैसला मैं शुएब ते रब ने करना है। किसने करना है? रब ने करना है। वलम्मा जा अमरुना नज्जैना शुएबा वल्लज़ीना आमनू माहु बिरहमतिम मिन्ना। फिर अल्लाह दा अजाब आया।
की आया अल्लाह दा, अल्लाह फरमांदा जदू मेरा अजाब आया ना ते ओ सारे हलाक हो गए बच्चे ओ जिन्ना शुएब नू मन्निया आया, बच्चे ओ जिन्ना शुएब नू मन्निया। तो इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया। वो अजाब क्या था? जलजला था, और साथ चीख की एक आवाज़ थी, और चीहो पुकार की एक ऐसी आवाज़ थी कि जिसके साथ इनके कलेजे फट गए। ये गुरूर करने वाले, ये तकब्बर करने वाले, ये कम तोड़ने वाले, ये कम नापने वाले वहाँ धरे के धरे रह गए, और ऊपर से इनके ऊपर आग आई, और उस आग ने इनको जला के राख कर दिया, आग ने जला के राख कर दिया। लेकिन अल्लाह फरमाता है जेड़े शुएब नाल लगे सन उन्होंने कुछ नहीं सी होया। जेड़े शुएब नाल लगे सन, एक माई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मानती ना, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी हूँ सवार हो जाई। उन्हें आख्या हज़रत जदू आवे ना अजाब दिहाड़ा नेड़े आ जाए मैंने दस्यो तो मैं जहाज़ से सवार हो जाती तुहाडे नाल। ते ओ माई वडेरी है ते अजाब आ गया तो सवार कोई ना हुई, वो अपनी गार विच ही बैठी रही। सारे किधरे पानी चढ़िया तो ओनू पता ही कोई ना लगा, ओनू पता ही कोई ना लगा, ओदी गार विच पानी नहीं वड़िया। बाकी सारे किधरे नूह अलैहिस्सलाम के पुत्र ने आख्या मैं वड्डे पहाड़ ते चढ़ जांदा ते मैनू कुछ नहीं होण लिया। ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी बात इतना कहंदा सी पिया ते एक छल आई ते पहाड़ भी डुब गया, ते नाल जेड़ा आंदा सी उच्चे पहाड़ ते चढ़ जांदा वो भी डुब गया। लेकिन जेड़ी माई थल्ले पहाड़ दे गार विच वड़ी आई ना, ओए ओ ते गार विच कतरा भी नहीं गया, ते माई नू इंज ही लगा 40 दिहाड़े अजाब रिया, पानी रिया, लेकिन माई नू इंज ही लगा जिवें देर सवेर हुई है मैं सौ के उठी हाँ। सुभान अल्लाह। क्यों? जेडे मनण वाले होंदे ने उन्होंने कुछ नहीं होंदा, जेडे मनण वाले होंदे ने उन्होंने कुछ नहीं होंदा। तो इस कौम के ऊपर अजाब आया। और दूसरी कौम थी असहाबे ऐका, ये दरख्त को पूजने वाली थी, इसकी तरफ भी अल्लाह ने हज़रत शुएब को भेजा था। इसकी भी खराबी जो है वो कम नापना तोलना था। तो अल्लाह के नबी ने इन्हें भी समझाया, तो ये भी ना समझे। जब ये भी ना समझे तो अल्लाह ने इनके ऊपर हवा बंद कर दी, गर्मी शिद्दत की हुई, तो ये बाहर जंगलों में निकल आए। जब बाहर जंगलों में निकले तो एक बादल ने साया किया, ये बादल के नीचे आ गए। जब नीचे आए कहने लगे अभी बरसेगा, अभी बरसेगा, पानी आएगा, हम सैराब हो जाएंगे। लेकिन उस बादल से आग बरसी, ये भी हलाक कर दिए गए। तो इनकी मेन खराबी कम नापना तोलना था। ये ज़रूरी नहीं है कि दुकानदार जो दाल बेचते हैं या वो ही कम नापते तोलते हैं। हमारा जो हम सब हैं, हम सब का ये तजारत के साथ वास्ता अपने हिसाब से पड़ता रहता है। कम नापना तोलना, ये गार में भी अगर हम जो इससे मुकर्रर करते हैं तो उसमें भी डंडी नहीं मारनी चाहिए, वो भी कम नापने तोलने में आता है। इसी तरह अपने बच्चों का जो हिस्सा है वो बराबर जो शरीयत ने दिया है बच्चों का वो भी सही इंसाफ के साथ देना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अभी ये वाक़या आगे चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक ने फरमाया कि उनके चेहरे स्याह होंगे जो कम नापते तोलते हैं दिन माशर के, वो अपने पसीने में इस तरह शराबूर होंगे कि सरकार ने अपनी दहन मुबारक में, मुंह मुबारक में अपनी उंगलियां डालकर ऐसे खींची और फरमाया जैसे ये लगाम है ना, इस तरह पानी ने, पसीने ने लगाम डाली होगी, पसीने ने लगाम इस तरह ढाली होगी, इतना बड़ा। और ये सरकार की हदीस में है बाद में कि 40,000 साल तक वो खड़े रहेंगे। और सरकार ने फरमाया कि उस दिन ना तो आसमान से कोई हुक्म अभी आएगा ना कोई ज़मीन से हुक्म आएगा, इतनी देर वो खड़े रहेंगे। तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है अल्लाह हमें आखिरत के मामलात समझ कर डरने की तौफीक अता फरमाए और नाप तोल में अदल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।